हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं फाइनली आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो लेकर आ ही गई, जिसके लिए आप लोगों ने इतनी सारी रिक्वेस्ट की थी। आप लोगों का हमेशा एक ही सवाल रहता है कि ये चीज मैंने कहाँ से खरीदी, वो चीज मैंने कहाँ से खरीदी, इसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस क्या है, इसका लिंक दे दो, उसका लिंक दे दो। बस तो आज की वीडियो इज ऑल अबाउट क्राफ्ट हाउस। साथ ही साथ मैं इसी वीडियो में आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर भी देने वाली हूँ कि सारी चीजें मैं कहाँ से खरीदती हूँ। और आज की वीडियो में हम लोग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि काफी सारे क्राफ्ट मटेरियल्स अनबॉक्स करने वाली है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखो, बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग अनबॉक्स करते हैं अपना फर्स्ट पार्सल और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो हमेशा मैं की चेन्स बनाती रहती हूँ, जिसके लिए मैंने काफी सारी की रिंग्स मंगाई है। मैंने 100 पीसेस की रिंग्स मंगाई है, जिसमें 50 गोल्डन कलर के हैं और 50 सिल्वर, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप लोग इसे खरीद सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के। इवन एक पैकेट 50 पीसेस का था, लेकिन मेरे दोनों पैकेट में से 54 पीसेस की रिंग्स निकले हैं। चलो अब दूसरे पार्सल को अनबॉक्स करते हैं और आप लोग गेस करो कि इसमें क्या हो सकता है। चलो डब्बा ही देखकर आप लोग गेस कर लो कि इसमें क्या होगा। वैसे डब्बा देखकर लग रहा है कि इसमें कुछ बड़ी चीज होने वाली है कि नहीं। अब इसमें क्या है वो तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो फटाफट से इसे खोलते हैं। ये क्या, ये तो वही वाली बात होगी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मुझे लगा इसमें अच्छी खासी बीट्स वगैरह होंगी, लेकिन इसमें तो लॉबस्टर क्लास्प है। वैसे आप लोगों को भी देखकर यही लगता होगा कि ये तो इतनी सी है। मुझे भी देखने पर यही लग रहा था कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हुआ, लेकिन नहीं, मैंने दोनों मिलाकर 100 पीसेस मंगाए थे और ये 100 पीसेस ही थे। ना एक हुक ज्यादा था और ना ही एक भी कम। मुझे इन हुक से काफी जरूरत थी, इसलिए मुझे इसे भी खरीदना पड़ा। ये है हमारा थर्ड पार्सल और इसमें काफी क्यूट सी चीजें हैं। तो इसमें एक छोटा सा डब्बा था जिसमें काफी सारे क्यूट से चार्म्स हैं। आजकल चार्म्स इतने महंगे हो गए कि अभी तक मैंने चार्म्स खरीदे ही नहीं, पर अब मैंने इसे खरीद लिया है और इसे मैंने 20 पीसेस मंगाए थे और ये सारे के सारे इतने ज्यादा प्यारे लग रहे थे कि मैं क्या बताऊं। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि मैं कहाँ से सारी चीजें खरीदती हूँ, वो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी तक तो मैं इस चीज के बारे में नामो जिक्र नहीं कर। चलो कोई ना, अब मैं बता देती हूँ कि मैं सारी चीजें कहाँ से खरीदती हूँ और आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना ताकि आप लोग दोबारा पूछो ना। तो आज की वीडियो में मैं जितने भी पार्सल अनबॉक्स कर रही हूँ सारे के सारे मैंने मीशो और अमेजोन से मंगाए हैं। अमेजोन से मैंने एक या दो चीजें खरीदी है, बाकी सारी की सारी मैंने मीशो ही से खरीदी है, क्योंकि मीशो पे हर तरह के क्राफ्ट सप्लाईज मिल जाती है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें मीशो से ही खरीदती हूँ और बहुत ही कम दफा ऐसा हुआ है कि मीशो पर कोई चीज नहीं मिलती है तो मुझे अमेजोन से लेना पड़ता है। और वही कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदनी होती तो मैं आसपास की दुकान से ही मंगा लेती हूँ। जैसे फेविकॉल, वो हमेशा मेरे पास खत्म हो जाता है तो मेरे घर के बगल में एक दुकान है, वहीं से मैं खरीद लेती हूँ। और वैसे भी ग्लू का तो कोई झंझट ही नहीं है, हमेशा हर दुकान में वो मिल जाता है। वैसे मेरे व्यूवर ज्यादा इंडिया से हैं, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से, लेकिन मेरे ख्याल से मीशो तो सिर्फ इंडिया ही में है, इसलिए पाकिस्तानी लोग ये सारी चीजें कहाँ से खरीदें। तो इसके बारे में ये कहना चाहूंगी, इसके बारे में मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि आप लोग कहाँ से खरीदो, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ मैं रहती हूँ वहीं के बारे में पता रहेगा, तो सॉरी, क्योंकि इसके बारे में आप लोग कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। वैसे एक बात और, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ अनबॉक्स तो कर दी, वीडियो भी अपलोड कर दे रही हूँ, लेकिन आप लोग इन सारी चीजों का लिंक ना मांगो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं सारी चीजों का लिंक सिर्फ आप लोगों के लिए ढूंढ कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप लोग देखना चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, और अगर आप लोग उसकी प्राइस जानना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। वैसे बात करते करते हम लोगों ने इतने सारे पार्सल अनबॉक्स कर लिया और मैंने बताया भी नहीं कि हम लोगों ने किन किन पार्सल अनबॉक्स किया। तो मैंने ये बो शेप की बीड्स मंगाई थी, जिसमें ये 4 तरह के बो निकले हैं। 2 बो होलोग्राफिक हैं और 2 व्हाइट कलर्स के। साथ ही में ये हार्ट वाली बीड भी है जो मुझे बहुत ही काम में आती है। मतलब हमें कोई भी चीज बनानी हो, जैसे की चेन, ब्रेसलेट, नेक पीस, इयररिंग्स, बहुत ही काम की चीज है यार, सब चीज में यूज हो जाती है। अभी ये 2 और पार्सल आया, चलो इसे भी अनबॉक्स करते हैं। वैसे हाँ, एक बात और मैं आप लोग बताना भूल गई, ये सारे पार्सल को एक साथ रख कर उसकी वीडियो शूट क्यों नहीं, क्योंकि अक्सर मैं वीडियो में सारे पार्सल के डब्बे को एक साथ दिखाती हूँ, उसके बाद एक एक करके अनबॉक्स करती हूँ, लेकिन मैंने इस बार सारे पार्सल इस बार नहीं दिखाया है, क्योंकि एक बार सारे पार्सल आ तो जाए। मैंने काफी सारे क्राफ्ट मटेरियल एक साथ ऑर्डर किए थे, लेकिन वो एक साथ आता कहाँ है। अगर आज एक पार्सल आया तो 1-2 दिन बाद आएगा, कभी 2 पार्सल एक साथ आ जाता है, कभी 3 पार्सल एक साथ आ जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे पार्सल आते जा रहे थे उसकी मैं वीडियो शूट करती जा रही थी, क्योंकि अब पार्सल को चेक भी तो करना होता है कि सही आया कि डैमेज हो गया है, और कभी किसी वजह से डैमेज हो भी जाता है तो उसे रिटर्न भी तो कराना होता है। इसलिए जैसे जैसे पार्सल आते रहे मैं उसे अनबॉक्स करती रही, एंड दैट्स व्हाई मैंने एक साथ सारे पार्सल की वीडियो नहीं ली। वैसे आप तो इसमें से जितनी भी चीजें देख रही हो इसका यूज करके मैंने बहुत सारी चीजें बना भी चुकी हूँ, क्योंकि वीडियो पहले से रखी हुई थी और मैं इसे एडिट ही नहीं कर रही थी। और क्यों नहीं कर रही थी वो तो मैंने आप लोग पहले ही बता दिया, क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी सारे पार्सल के आने का, तब भी वीडियो मैं अपलोड कर सकती हूँ। अब फिर से 3 और पार्सल आ चुके हैं, तो चलो इन्हें भी अनबॉक्स कर ही लेते हैं। पहले वाले पार्सल को मैं बड़ा बेरहमी से काटी थी, जिसकी वजह से उसका पैकेट फट गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ये थोड़ी ना पैकेट में रहने वाला, मैं तो इसे ऑर्गेनाइज कर दूंगी किसी डब्बे में। तो मैंने ये सिल्वर कलर में एलिगेटर क्लिप्स मंगाई थी, जो ये भी 50 पीसेस हैं और इसकी भी क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। नेक्स्ट पार्सल में क्या है रुको मैं बताती हूँ, वैसे मुझे खुद याद नहीं है। अच्छा तो ये वो चीज है, मैंने अमेजोन से मेमोरी वायर मंगाई थी और मुझे लगा कि मेमोरी वायर सिर्फ ब्रेसलेट बनाने के लिए मिलते हैं, इसलिए मैंने पढ़ा ही नहीं कि किस चीज का मेमोरी वायर है। मैंने सोचा कि ब्रेसलेट ही बनाने वाला होगा और यही सोचकर मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। और ये जब आता है तो मैंने देखा ये तो फिंगर
फिंगर रिंग बनाने वाला है। मतलब क्या हो जाता जब मैं इसे पहले ही पढ़ लेती तो। इसे रिटर्न कराने का भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे इसे रखना ही पड़ा। कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। लेकिन मुझे मंगाना था ये वाला मेमोरी वायर। फिर क्या, मैंने उसे भी रख लिया और मुझे ये भी ऑर्डर करना पड़ा। चलो इसी बहाने मुझे फिंगर रिंग बनाने वाली मेमोरी वायर भी मिल गई, क्योंकि ऐसे तो मैं जानबूझकर कभी उसे खरीदने वाली थी नहीं, लेकिन मुझे फायदा भी नहीं हुआ उससे, मुझे कुछ काम है भी नहीं। लेकिन कभी मैं फिंगर रिंग बनाकर ट्राई करूंगी, ऐसे बेकार तो नहीं जाने दे सकते है ना। तो ये वाली मेमोरी वायर मैंने ब्रेसलेट बनाने के लिए खरीदी है। ये भी 2 कलर्स में आए थे, गोल्डन और सिल्वर, और ये टोटल 200 पीसेस थे। नेक्स्ट पार्सल बहुत ही काम की चीज है। आप लोग गेस करो क्या हो सकता है। ये है पेंट ब्रशेज। मैंने ये इसलिए खरीदी है क्योंकि इसकी मुझे बहुत ही जरूरत थी। पहले ही मैंने पेंट ब्रशेज खरीदे हैं, लेकिन फिर से मुझे खरीदना पड़ा किसी वजह से। और क्यों खरीदना पड़ा, इसका रीजन ये है कि मेरे सारे पेंट ब्रशेज खराब हो चुके हैं। मैंने कुछ दिनों पहले पेंटिंग की थी फोन केस पर, और उस वीडियो में कई लोगों ने ऐसे कमेंट किए कि तुम कितनी गरीब हो, तुम्हारे पास एक ढंग का पेंट ब्रश तक नहीं है। पर मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि मेरे पास पेंट ब्रशेज हैं। देखो इतने पेंट ब्रश मेरे सामने रखे हैं, और काफी सारे ब्रशेज इधर उधर फेंकाते चल रहे हैं, कुछ टूट भी गए। लेकिन इनका मैं यूज इसलिए नहीं करती क्योंकि मैंने इसका यूज पहले ही कर लिया है, और यूज करके मैंने कभी इसे धोया ही नहीं, इसकी वजह से ये इतने कड़े हो चुके हैं। हाँ, ये बात आपने एकदम सही समझी कि मैं एक नंबर की लापरवाह लड़की हूँ। घर में ये बातें सुन सुनकर मेरे कान से खून बहने लगा है। लेकिन ये जो मैंने न्यू ब्रशेज मंगाए हैं, इसका मैं खास ध्यान रखूंगी। ओके, तो बातें करते करते मैंने बिना बताए दूसरा पार्सल भी अनबॉक्स कर दिया है। इसमें है सबसे ज्यादा जरूरी चीज, एंड दैट इज कलरफुल पेपर्स। ये पेपर्स मैंने खरीदे थे, और सारे के सारे कलर्स मुझे इतने ज्यादा प्यारे लगे कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि इसमें मेरे सारे फेवरेट पेस्टल कलर्स हैं। पहली बार जब मैंने पेपर मंगाया तो इसमें सारे कलर्स मेरे पसंद के हैं। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि इसमें ब्लैक पेपर नहीं दिया, जिसे मुझे अलग से खरीदना पड़ेगा। और उन पेपर्स को मैं खरीदूंगी अपने घर के सामने वाली दुकान से, क्योंकि वहाँ भी पेपर्स वगैरह मिलते हैं। लेकिन लोकल मार्केट में मिलने के बावजूद मैंने इसे ऑनलाइन क्यों खरीदा। अरे थोड़ा समझा करो यार, लोकल मार्केट से मैं खरीदूंगी तो 2 रुपए का एक पेपर देगा, मतलब 100 पेपर खरीदने के लिए 200 रुपए। लेकिन मैंने इन पेपर को सिर्फ और सिर्फ 98 या 99 में खरीदा है। बाय द वे, नेक्स्ट पार्सल मैंने अनबॉक्स कर दिया है। इसमें बहुत सारे चार्म्स हैं जो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। इसमें बो वाले चार्म्स, बटरफ्लाई चार्म, फ्लावर चार्म, हर तरह के चार्म्स हैं। चलो, वो वाला पार्सल आ चुका है जिसके लिए मैंने बीट्स ऑर्गेनाइजर बनाया था, और उसी वीडियो में आप लोगों ने पता नहीं कितने सारे कमेंट्स किए कि ये बीट्स कहाँ से खरीदी, जल्दी से बता दो, लिंक दे दो। तो इसे ही मैंने खरीदी है मीशो से। सबसे पहले इस पार्सल में से मुझे फ्री गिफ्ट मिला, जो है ये इयररिंग्स। नेक्स्ट है ये इलास्टिक कोट, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैंने जितने भी इलास्टिक कोट यूज किए वो काफी थिन रहता है, लेकिन ये थोड़ा थिक था और काफी स्ट्रेचेबल भी था। और अब है ये हम लोग के प्यारे प्यारे से बीट्स, जो दिखने में एकदम कैंडी जैसे लग रहे थे। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। सारे के सारे कलर से बहुत ही ज्यादा प्यारे थे। नेक्स्ट हम लोग पार्सल आ चुका है। चलो जल्दी से इसे भी अनबॉक्स करते हैं। वैसे तो आप लोग बाहर से देखकर पता चल गया होगा कि इसमें क्या है। तो इसमें है अल्फाबेट वाले कलरफुल बीट्स। इसमें मुझे 6 पैकेट्स मिले हैं, और इसमें से एक हार्ट वाली बीट्स हैं। मुझे ये अल्फाबेट वाले बीट्स हर तरह के कलर में मिल गए, जैसे कि पेस्टल कलर्स, डार्क कलर्स और होलोग्राफिक टाइप का भी। चलो फटाफट से इस वाले पार्सल को भी ओपन करते हैं। तो अगेन इसमें भी बीट्स ही हैं, लेकिन ये है क्रिस्टल बीट्स, और इसे मैंने खास करके बीटेड बैग बनाने के लिए मंगाया था, और मैंने बीटेड बैग बना भी लिया। इसके साथ ही मुझे एक गिफ्ट फ्री मिला है। पता नहीं इसमें कुछ पन्नी टाइप का है। और ये हमारे क्रिस्टल बीट्स है जिसे मैंने खरीदा है। इसकी क्वालिटी कुछ ज्यादा खास नहीं लगी, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं इसमें कुछ ज्यादा शाइनिंग नहीं है। लेकिन फिर भी इससे जो मैंने बैग बनाया था वो काफी ज्यादा प्यारा बना है। और अगले पार्सल में फिर से हम लोग की कलरफुल बीट्स हैं। इसमें मैंने ये पर्ल बीट्स खरीदी है। इसमें सारे कलर के बीट्स मिक्स हैं, और इसमें हमें 3 साइज मिले हैं। अगली पार्सल में क्या है मैं तो खुद भूल गई, रुको मैं देख के बताती हूँ। अच्छा, तो इसमें ये चीज़ है। तो मैंने ये थिन ज्वेलरी चेन भी खरीदी थी एक दफ़ा, और मैंने ज्वेलरी चेन खरीदी थी जो थोड़े मोटे आ गए थे, तो इसलिए इस दफ़ा मैंने ये पतली वाली चेन मंगाई है। मुझे इसके साथ ये लॉबस्टर क्लास भी फ्री मिले, साथ ही मुझे चेन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी। और इसमें एक कटर भी है, जो आप लोग फ्री मत समझना, मेरे ख्याल से इसकी प्राइस भी इन लोगों ने चेन के साथ जोड़ ही ली होगी। बाय द वे, जो भी हो, ये कटर बहुत ही अच्छा है। अगला पार्सल आ चुका है। इसमें क्या है चलो देखते हैं। अच्छा, तो इसमें है ये फोन स्ट्रैप। मुझे इसके साइज ज्यादा नहीं, बस हल्की सी छोट लगी, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। मैंने इसे 100 पीसेस वाला मंगाया था, लेकिन देखने में लग नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसे काउंट करना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
नहीं नहीं, मेरा शक तो सही था, इसमें 100 पीसेस तो है नहीं, इसमें 98 पीसेस हैं। पर कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए मैं इसे थोड़ा रिटर्न करवा दूँ। वैसे इस बार मैंने बहुत सारी ज्वेलरी मेकिंग मटेरियल की शॉपिंग की है, क्योंकि हर दफा मैं पेंट पेपर ये सब मंगा लेती हूँ, इस वजह से मैं इसे खरीद ही नहीं पाती थी, इसलिए खास करके मैंने यही सब मंगाया है। वैसे यहाँ पर हमारा है दो तरह की ज्वेलरी वायर, एक 0.3 mm का है और एक 0.4 mm और एक गोल्डन कलर में है और एक सिल्वर। अगले पार्सल का तो कोई दूर से भी देखकर पहचान लेगा कि इसमें क्या है। तो ये मैंने नायलॉन थ्रेड खरीदी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काम में आती है। मैंने इसे बिना देखे ऑर्डर कर दिया था कि ये कितने mm का है, इसलिए मुझे डर था कि ये ज्यादा मोटा लाकर ना दे दे, जिसकी वजह से मैं इससे कुछ बना ही ना पाऊँ। लेकिन थैंक गॉड कि जैसा मुझे चाहिए था ये वैसा ही आया। अगले वाले पार्सल में काफी यूजफुल चीज है, जिससे मैंने काफी क्यूट सा किचन बनाया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी थी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब ये नहीं कि मुझे अच्छी पैकेजिंग पसंद नहीं है, बस इसे खोलने में बड़ा दिमाग खराब होता है। इतने देर से मैं खोलती जा रही थी और फाइनल ये खुल गया। इसमें मैंने कलरफुल फ्लावर बीड्स मंगाए थे, ये मुझे 6 डिफरेंट कलर्स में मिले। अगले पार्सल में है आइसक्रीम स्टिक, जिसे आप लोगों ने देखकर पहले ही पहचान लिया था कि इसमें क्या है। लेकिन इन आइसक्रीम स्टिक्स की क्वालिटी कुछ खास नहीं थी। इसमें बहुत सारे स्टिक्स टूटे हुए थे, बहुत सारे जले हुए थे। अगले पार्सल में फिर से बीड्स हैं, इसमें कलरफुल क्रिस्टल बीड्स हैं। इसमें मुझे एक इलास्टिक वायर भी फ्री मिला है। सारे बीड्स के कलर्स और क्वालिटी दोनों ही बहुत ही अच्छी थी। आप लोग इस वाले पार्सल के शेप से गेस करो कि इसमें क्या हो सकता है। आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इसमें है एक्रिलिक पेंट्स। एक्रिलिक पेंट को मैं तीसरी बार खरीद रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जब मैंने इसे खोला तो मैंने देखा कि इसका डब्बा थोड़ा सा डैमेज है, ज्यादा नहीं, बस इसका एक लॉक थोड़ा सा टूट गया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं काम चला लूंगी। नेक्स्ट पार्सल में मैंने काफी सारे क्लियर बैग्स मंगाए हैं। मैं जब हैंडमेड ज्वेलरीज बनाती हूँ तो उसे रखने के लिए बहुत ही काम में आते हैं, और अक्सर इसे जरूरी पड़ जाती है, तो मैंने इसे भी खरीद लिया। एंड फाइनली सबसे लास्ट पार्सल हमारा आ चुका है, और इसमें है ये थैंक यू स्टिकर्स। सच बताओ तो ये वाला पार्सल सबसे पहले आया था, और इसे मैं सबसे लास्ट में अनबॉक्स कर रही हूँ। हाँ, तो ये थोड़ा सस्ते मिल रहे थे तो मैंने इसे खरीद लिया, क्योंकि ये अक्सर काम में आ जाते हैं। और ये 5000 पीसेस थे। मैंने काउंट नहीं किया, बस लिखा हुआ था तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग सारी ज्वेलरी मेकिंग मटेरियल्स को इसमें ऑर्गेनाइज कर देंगे। इन सारे बिट्स को मैंने पहले ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसकी वीडियो मैंने नहीं ले पाई। एंड नाउ इट्स टाइम टू ASMR। तो सारी चीजों की मैंने अनबॉक्सिंग कर दी, साथ ही मैंने आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए। अब आप लोगों का काम ये है कि मुझे कमेंट करके बताओ कि ये सारी चीजों की टोटल प्राइस कितनी होगी। जिसका लगभग सही कमेंट रहेगा उसे मैं पिन कर दूंगी, आप लोग समझ लेना। तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।